जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इसके पहले जो मैं इस जीने की राह पर एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें रामपाल जी विवाह के बारे में बता रहे हैं, प्रेम प्रसंग और विवाह कैसे करें इत्यादि नियम बता रहे हैं। उसी में इन्होंने भगवान शिव और पार्वती विवाह का भी जिक्र किया था कि यह जो है प्रेम विवाह था और नरक बन गया था। तो अगली वीडियो में हमने आपको बताया कि माता सती कठोर तपस्या करती हैं और उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और वर के रूप में बताते हैं, वर के रूप में देते हैं कि मैं तुम्हारा पति होऊंगा। यह बात आकर के अपनी सखियों से माता सती कहती हैं और सखी जा करके इनके माता पिता दक्ष और दक्षाणी से कहते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं और समय आने पर माता सती का विवाह कर देते हैं। ठीक है, वो कथा तो उसमें हमने बताया था। अभी आगे की कथा हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि रामपाल जी क्या कपोल कहानियाँ बता रखी है। दोस्तों, इनको किसी शास्त्र वस्त्र से लेना देना नहीं है, बस ये ऐसे बस लिखते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और इनके जाल में वही फंसते हैं जो गीता वेद पुराण देवी देवताओं से जलते हैं। ठीक है, जिनको खुद का ज्ञान नहीं है, खुद शास्त्रों को नहीं पढ़ते, वो रामपाल जी के कपोल कहानियों में फंस जाते हैं। तो आइए हम फटाफट वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को फटाफट बनाते हैं। दोस्तों, यह वही जीने की राह है रामपाल जी की। जीने की राह लिख कर देने से जीने की राह नहीं आएगी दोस्तों, यह वास्तव में नरक की राह है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो देवी देवताओं की निंदा करता है, जो वेद पुराण की निंदा करता है या शास्त्र का अनुवाद करके लोगों को गुमराह करता है, वो लोग नरक में जाएंगे। तो इस किताब को पढ़ने वाला वास्तव में नरक में जाएगा। आप देखिए, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, यह पृष्ठ संख्या 24 है। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ दिया था, अब यहीं से पढ़ेंगे। जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का विवाह, जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का किसी बात पर मन मुटाव हो गया, शिव जी ने पार्वती जी से पत्नी व्यवहार बंद कर दिया तथा बोलचाल भी बंद कर दी। पार्वती ने सोचा कि अब यह घर मेरे लिए नरक हो गया, इसलिए कुछ दिन अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। पार्वती जी अपने पिता दक्ष के घर मायके में चली गई। उस दिन राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का सत्कार नहीं किया तथा कहा कि आज क्या लेने आई हो, देख लिया उसका प्रेम, चली जा घर से। पार्वती जी ने अपनी माता से श्री शिव जी के नाराज होने की कथा बता दी। माता ने अपने पति दक्ष को सब बताया। पार्वती जी को अब न मायके में स्थान था न ससुराल में। प्रेम विवाह ने ऐसी गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। तो दोस्तों, ये बार बार प्रेम विवाह रामपाल लिख रहे हैं, जबकि हमने आगे पढ़ के सुना दिया था कि माता सती तपस्या की थी, उससे वरदान पा करके अपने माता पिता को बताई और उन्होंने जो है शादी की थी। आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा विस्तार से बताया हुआ है। प्रेम विवाह ने ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि दक्ष पुत्री को आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं दिखा और राजा दक्ष के विशाल हवन कुंड में जलकर मर गई। धार्मिक अनुष्ठान का नाश किया, अपना अनमोल मानव जीवन खोया, पिता का नाश करवाया। क्योंकि जब श्री शिव जी को पता चला तो वे अपनी सेना लेकर पहुंचे और अपने ससुर दक्ष जी की गर्दन काट दी, बाद में बकरे की गर्दन लगाकर जीवित किया। उस प्रेम विवाह ने कैसा घमासान मचाया। शिव सेना को बारात लेकर कुप्रथा को जन्म दिया गया और यह प्रसंग प्रेम विवाह रूपी कुप्रथा का जनक है, जो समाज के नाश का कारण है। विवाह जो सुप्रथा से हुआ वह आज तक सुखी जीवन जी रहे हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी। तो दोस्तों, यहाँ पे रामपाल जी ने हद से ज्यादा गुमराह करने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे शिव जी ने पार्वती जी से पत्नी व्यवहार क्यों किया, या भगवान शिव और पार्वती जी के बीच मन मुटाव क्यों हुआ। आगे फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है, लिख रहे कि अंतरजातीय विवाह वर्तमान समय में करने में कोई हानि नहीं है। यानी अंतरजातीय विवाह कर लो चाहे किसी भी जात, कोई हानि नहीं है। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। क्या रामपाल का ज्ञान है भाई, ये ज्ञानदर्शी है कि क्या है। त्यागने का कारण क्या था और क्या बता रहे हैं रामपाल, आगे इन्हीं की से पोल पट्टी खुल जाएगी। आगे देखिए, भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना क्यों त्यागे हैं, ये अभी बता रहे हैं इसमें। जिस समय श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से शिव पार्वती ने देखा। कहाँ से देखे? आकाश से। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत आई है। श्री शिव जी ने बताया कि
यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं जो राजा दशरथ के घर जन्मे हैं। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता भी इनके साथ आई थी, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी है। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता का रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान है। शिव जी ने पार्वती से कहा था कि यह गलती न करना, यदि आपने सीता रूप धारण कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहेगी। ये रामपाल अपने ही से अपने ही दे रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रेम विवाह जो है उनके मन मुटाव का और उनके दूर होने का कारण बना, और फिर एक तरफ ये जवाब दे रहे हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि अगर तुम सीता रूप में परीक्षा लोगी तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया ठीक है मैं परीक्षा नहीं लूंगी, परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धरकर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। आप देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि आकाश से शिव पार्वती ने देखा। कहाँ थे? आकाश में। और अभी कह रहे हैं कि जब वो घर से चले गए तब रूप धर करके सीता के सामने आ गई। रामपाल का ज्ञान बड़ा अटूट रहता है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आकाश से देख रहे हैं पार्वती और शिव कि राम जी वन में घूम रहे हैं, अपनी स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब पार्वती जी कह रही हैं कि मैं सीता का रूप धर के परीक्षा लेने जाऊंगी, तो कह रहे हैं कि सीता का रूप धारण करके जाओगी तो मैं तुम्हें मेरे काम की नहीं रहोगी। भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं। फिर जब भगवान शंकर घर से चले जाते हैं तो सीता का रूप धारण करके आ रही। अब बताइए भगवान शंकर घर में थे कि आकाश में थे? ये रामपाल की गप्पेबाजी पूछनी चाहिए। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया आज अकेले कैसी आई? श्री शिव जी को कहाँ छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आपने मुझे पहचान लिया, मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था? पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। अब इनकी क्या कहें दोस्तों, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भगवान शंकर मना कर रहे हैं कि तुम सीता के रूप में जाओगी तो मेरे काम जोग नहीं रहोगी, और फिर ये कह रहे हैं कि प्रेम विवाह नरक का कारण बना। तो इसमें प्रेम विवाह नरक का कारण बना कि उनका जो है सीता का रूप धरना नरक का कारण बना? तो ये रामपाल के गप्पेबाजी बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों, और गप में इतने ज़्यादा ये घुले मिले हैं कि अब इनसे क्या कहा जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि ये तो क्लियर ही हो गया कि माता सीता का रूप बना करके, माता पार्वती सीता का रूप बना करके जाती हैं, इसलिए भगवान शंकर उनको परित्याग कर देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य भगवान राम हैं। तो इसलिए आराध्य की पत्नी का रूप बना करके जाने वाली को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि आराध्य की पत्नी का रूप बना करके माता पार्वती गई थी, इसलिए भगवान शंकर ने उनको छोड़ दिया था। या किसी भी प्रकार से प्रेम विवाह की बात नहीं है। ठीक है, ये रामपाल जी गप्पेबाजी कर रहे हैं। अब इसमें है क्या चीज दोस्तों? हाँ, और एक कथा ये है, माता लक्ष्मी जो है जग में हवन कुंड में अपने आप को, ये देखिए राजा दक्ष के विशाल हवन कुंड में जलकर मर गई। ठीक है, तो यह क्यों मर गई? क्योंकि वहां पे दक्ष ने अपनी यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं रखे थे। क्यों भाग नहीं रखे थे उसका कारण हम बता देते हैं। इनका जो है बकरे का मूड़ी क्यों लगा था इसका कारण हम बता देते हैं। और बकिया तो रामपाल जी ने भेद खोल ही दिया कि जब आराध्य का रूप धारण कर लिया माता सती ने, जबकि पार्वती लिख रहे हैं तो ये पार्वती नहीं है, माता सती हैं, तो इसलिए भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया था। ठीक है, आइए सबसे पहले देख लेते हैं माता सती दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को क्यों जलाया। यह रुद्र संहिता है, संक्षिप्त शिवपुराण। इसमें यहाँ पे विषय लिया गया है, प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञों में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। ठीक है, उस यज्ञ में शनकादिक सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक निगम आगम का अर्थ है दोस्तों वेद।
अनेक प्रकार उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ गए। ठीक है, जहाँ पे सारे ऋषि जुटे हुए हैं वहीं पे भगवान रुद्र भी आ जाते हैं, भगवान शिव भी आ जाते हैं। इनको शिव, महादेव, रुद्र इत्यादि जो शब्द कहे जाते हैं वो सब एक ही है। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष को बड़े तेजस्वी थे। यानी सारे प्रजापतियों के राजा कौन थे? दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे। अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा से वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे। ठीक है, समस्त ब्रह्मांडों के क्या थे? अधिपति थे। अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था। यानी उनके मन में अहंकार था कि मैं समस्त लोगों का अधिपति हूं, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे कि परमात्मा ही, भगवान शिव ही सब कुछ है। यह उनको पता नहीं था। वो अपने आप को मान रहे थे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। ठीक है, अहंकारवश। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन परमेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। सभी लोग प्रणाम करते हैं मगर परमेश्वर शिव जो है प्रणाम नहीं करते हैं। ठीक है, वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते न देखकर मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। यानी सभी लोग तो दक्ष को प्रणाम किया था, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं प्रणाम किया, तो क्या हो गए? अप्रसन्न हो गए, रुष्ट हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। यानी अब वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? संसार में निवास करने वाला यह निर्लज्ज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इत्यादि उन्होंने बड़ी कड़वी वचन कही दोस्तों। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष क्रोध होकर के क्या कर रहे हैं? अतः मैं इसे शाप देने को उद्गत हुआ हूँ। यानी इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया तो मैं इसको शाप देने के लिए अब तैयार हूँ। क्या शाप देंगे? कि यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ठीक है, यानी यज्ञ में भाग नहीं देने के लिए यहाँ पे क्या किए? श्राप दे दिए। अब दोस्तों यहाँ पे श्राप दे देते हैं और फिर जो है अब यहाँ पे नंदीश्वर बोले, क्रोध में आ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं कि श्राप दे देते हैं वो भी, इसका आनंदमय मुख नष्ट हो जाए। क्रोध में आकर नंदीश्वर भी श्राप दे देते हैं। किसको? दक्ष को। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो, शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। यानी जहाँ पे दक्ष ये श्राप देते हैं कि भगवान शंकर को मैं सारी यज्ञों से बहिष्कृत करता हूँ, वहीं पे नंदीश्वर जो है उनको श्राप दे देते हैं कि यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो, शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। यानी दक्ष की मुख क्या हो जाए? बकरे का। तो दक्ष को बकरे का मुख लगने का कारण क्या था? नंदी का श्राप। ठीक है, नंदी ने श्राप दिया था, इसलिए दक्ष को बकरे का मुख लग गया। और आगे क्या होता है यहाँ पे? भगवान शंकर जब नंदी ऐसे श्राप देते हैं तो भगवान शंकर क्या बोल रहे हैं कि नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र
ठीक है। आगे कहते हैं यहाँ पे कि अतः शांत हो जाओ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करता हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। यानी भगवान शंकर यहाँ कह रहे हैं दोस्तों कि सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था दक्ष को, क्योंकि मुझे श्राप नहीं लगेगा। अब दोस्तों यह तो दो बात क्लियर हो गया, बकरे का मुड़ी क्यों लगा। अब भगवान शंकर को जो है यज्ञ से बहिष्कृत कर दिए। उसके बाद क्या किए दक्ष जी ने, यहाँ पे देखिए, दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। अब यहाँ पे दक्ष क्या करते हैं कि एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में यहाँ पे देखिए दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। यानी एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में सबको, सब देवताओं को बुलाते हैं, सबका भाग देते हैं, बाकी भगवान शंकर को नहीं बुलाते और उनका भाग भी नहीं देते हैं। ठीक है। एक दिन यहाँ पे देखिए माता सती बोल रही हैं। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। देव देवेश्वर, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रत्यय करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। यानी माता सती कह रही हैं कि वहां पे यज्ञ हो रहा है, आप मेरे साथ चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान शंकर महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वांग बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले। अभी हमने पीछे पढ़ के सुनाया था कि दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था कि आप यज्ञ में, आपको यज्ञ नहीं दिया जाएगा। देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही, प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे शिव क्या कर रहे हैं, शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्य प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। ठीक है। यानी उन्होंने बता दिया कि दक्ष ने मेरा जो है तिरस्कार किए थे, तो मैं वहां तो नहीं जा सकता, लेकिन आप जाना चाहती हो तो आप जाओ। तो माता सती वहां जाती हैं। यहाँ पे लिखे हैं, उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्साहस क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की और क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती बोल रही है कि प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। यहाँ पे देखिए, जब माता सती ने ऐसा पूछा तो दक्ष क्या कर रहे हैं कि दक्ष बोले, भद्रे तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो है दक्ष बोल रहे हैं। अब आगे जो है माता सती क्या कर रहे हैं, जो महादेव जी का निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा का क्या प्रयोजन है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने रामपाल के पूरे अज्ञान को खोलने का संपूर्ण प्रयास किया है। तो ये रामपाल जी केवल हुआ भाई भक्त हैं। शास्त्र क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, इनको इससे मतलब नहीं है।
ये केवल गुमराह करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीता राम।